पहले से भी इसमें शामिल हो हर मीटिंग में, तब हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे आज 100 आदमी आज भी आए हैं और पहले भी 100-200 आए थे, तो इससे आदमी बढ़ नहीं पाएंगे इस तरह से। तो अगर सारे यूनियन मिल करके देखो जी, कई समस्या, मेरी बात सुनो, ये कोई मतलब नहीं हुआ। अभी हमारा ऑफिस है जगतपुरा में, ठीक है, अभी मैं दिखा सकता हूँ, रैली वहां पे हुई थी, मैं लेट हो गया आने में। तो हर जगह मेरी बात सुनो, हर आदमी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ जगह कितनी है, क्या है, पहला मैं याद हूँ। तो भाई अपन ने वहां किया था, ड्राइवर चिंता मत करो, आप तो अपने में जान दो यार, ठीक है। आप लोगों को बोलते हैं जोड़ने के लिए, बोलता है साहब जोड़ते नहीं है, आप उसका नंबर लो, ग्रुप पे डाल दो, काम हमारा है जोड़ने का, हम जोड़ना भी जानते हैं तोड़ना भी जानते हैं, ठीक है। ये अपन ब्लॉक मतलब दूसरे पर आरोप लगाना, ये करना, ये ठीक है, गलत है। और आप ये मत समझो क्रांतिकारी संगठन वगैरह कुछ नहीं है यार, ड्राइवर मजबूत होने चाहिए। मैं तो कभी नहीं कहता मेरा संगठन है, ठीक है ना, मैं कहीं किसी को इतना लेके जाता हूँ। अपने पास बाहर दुनिया से कितने फोन आए, मैं कभी गया, अपने को एयरपोर्ट संगठन वालों ने टिकट भी बुक कराई, मैं कभी नहीं गया, मैंने आपसे पूछा गया। तो सर काम करना है। और देखो कुलदीप जी, आप कह रहे हो, कुलदीप जी ने एक वो लगाई, रिट लगाई थी कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो निकला है कि साहब इनको बंद कराओ। क्या हो रहा है, हाई कोर्ट की नहीं मान रहे ये लोग, क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि इसमें जो काम कर रहे हैं ना उनको कोई दर्द नहीं है। उमराव जी ड्राइवर साहब ने जो बात पूछी, मैं उनका बात का सम्मान करता हूँ। जैसे आज योगेश जी हमारे साथ में बैठे हैं, तो ये योगेश जी ने बैठे, राजस्थान वाहन चालक साथी दल बैठा है। आज क्रांतिकारी टैक्सी ड्राइवर यूनियन की तरफ से अगर मुझे किसी यूनियन में निमंत्रण मिलता है किसी आयोजन में, तो वहां मेरा पूरा दल खड़ा हुआ है मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आप सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ। उसी तरह ये पूरे गिग वर्कर ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं, कुलदीप की भाषा तिपहिया वाहन चालक संगठन का नेतृत्व करते हैं। तो एक तरह से जयपुर के तमाम ड्राइवर हम एक साथ हैं। ये मंशा अपने दिमाग से अपने को निकालनी है, हम हमेशा एक थे और एक ही रहना है, हमें विभाजित होना भी नहीं है। हाँ, ये जो बहुदेशीय कंपनी है ये कोशिश करेगी हमें तोड़ने की, निश्चित करेगी। और जब तक आप लोग किसी भी एक कंपनी का चुनाव नहीं करोगे, आप सफल भी नहीं होंगे। आज आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के हिम्मत से हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया है केटीएस नाम से। मैं दावे के तौर पर कह सकता हूँ को बनाने वाला चालक है, चलाने वाला चालक है, और वो जयपुर का लोकल प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म तब प्लेटफॉर्म साकार है जब आप लोग साकार करोगे। हम आपको केवल बना के दे सकते हैं, चला नहीं सकते। जब तक आप लोग उसे अपनाओगे नहीं, वो चलेगा नहीं। आप इन कंपनी में से किसी भी एक कंपनी को चुनो जो आपका हित कर सकती हो, जो आपका भला कर सकती हो। सैकड़ों कसम बनाओगे तो साफ पीड़ा ही होगी, आप नहीं पनप पाओगे। आपको एक चुनाव करना होगा, ओला का करो, उबर का करो, ड्राइवर रैपिडो का करो, एक केटीएस का करो, लेकिन एक कंपनी का चुनाव करो, निश्चित ही आप सफल होगे। और ये दिमाग से निकालो कि हम साथ नहीं है, हम सब साथ हैं। ये बैठे 4-5 जने, ये आप लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे पीछे जो जुड़े ड्राइवर भाई है वो सब साथ है निश्चित। और आने वाले वक्त में धरातल पर नजर भी आएंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वसित करता हूँ। जो आपने डेट लगाई उसका क्या रेट आया भाई, इन लोगों ने साथ नहीं दिया, जब तो बच्चों का असर पड़ी है ना, ये अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, नहीं आगे आ सकते, क्या मतलब आप? देखो साथियों, जैसे आपको मालूम ही है, हाई कोर्ट में रेट लगाई थी, कंटिन्यूएशन उसकी तारीख आती थी। कुछ समय ऐसा गया जब इसको अपना चुनाव करना था इस चीज को कि हमें स्टे लेना है, सभी ड्राइवरों के तरफ से हमें सहयोग मिला, मैं ये नहीं कहूँगा सहयोग नहीं मिला, रेट लगाने के लिए हमें बराबर सहयोग मिला और हम उस जगह तक पहुँचे भी, और कोर्ट तक हमारा कार्यक्रम चलता भी रहा। अब उसमें ये आता है, जैसे मैं खुद ही, जैसे उन्होंने बोला साहब हमने अकेला आदमी क्या करे, नारायण सर्किट पे मैं खड़ा हुआ, मेरे सामने एक ड्राइवर लेकर भी जा रहा था, पहले उसको समझाया, उसका तारीख वाली का रिकॉर्डिंग बनाई इसकी मैंने, फिर भी नहीं माना तो उसके झूठ भी मारे ताकि मारना पड़े, क्योंकि नहीं माना वो। आज वो ड्राइवर तो बोलना, वो ड्राइवर तो उस मामले नहीं गिरा। तो कहने मतलब ये है कि जहाँ मान लो हमारी ऑटो पार्किंग है या कोई पार्किंग है, हम लोग वहाँ कोई विरोध ही नहीं करते,
हम विरोध करेंगे उसके बाद में। अभी जैसे हमने जिला कलेक्टर साहब से मिलने गए थे, उन्होंने सीधी सी बात की, बोला देखो आप चाहे जयपुर में कितनी कंपनी आ गई, कंपनी को बनवाया किसने? हम लोग। ये कलेक्टर साहब ने खुद ने बोला और वाकई में सही बात है, हमने उनको कंपनी को बनाया। और अब हम कह रहे हैं इसको हटाएं, हटा सकते हैं, वो कौन हटाएगा? जब हम चल रहे हैं तो हम चले ही नहीं। कई ड्राइवरों को, क्योंकि मैं तो एक तो मेरे को पता भी नहीं है, मैंने कभी आज तक चला कि क्या ऐप होती है। जब तक नई नई ऐप आई यहाँ पे आए पैसे सही भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। हमने ज्ञापन दिया कि साहब हमारे ऑटो रिक्शाओं के नए परमिट बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी चलाने के लायक नहीं है। लेकिन आप देखो 20-20 हज़ार रुपए के अंदर गाड़ी मिल रही है, तो आदमी क्या सोचेगा? 20,000 गाड़ी ले लो। उसके लिए भी लगाम लगाई है। हम लोग ने एक मंच बनाने का हमारा मतलब यही है कि ये पीड़ा कोई न कि ऑटो चालक के लिए है, ड्राइवर के लिए। आज मालूम मैं भी ऐसे ऑटो चलाने के लिए मोटर चलाऊंगा, कार की ऐसे तो मैं कार चलाऊंगा, लेकिन मैं अभी से विरोध नहीं करूंगा तो बिल्कुल दीमक की तरह हो जाएगा। जिस तरीके से आज जयपुर में देखो आप, ई रिक्शा 40,000 किसे बोलते हैं? आज तो 40,000 ऑटो रिक्शा को लाने के लिए भी बहुत समय लगा था, वो इसमें पनपा, हमने कोई विरोध नहीं करा। आई भी सरकार है जो कि नितिन गडकरी का बीजेपी के थे, ये उन्होंने बंद नहीं होने दिया। जब हमने सरकारों से बात करी, वो इन्हीं के लोग मिले रहते हैं। प्राइवेट टैक्सी बड़ी वहीं पर हमने खड़ी करे, वकील बना हुआ है, वो गाड़ी चला रहा, हमने ऐसे पकड़ी और बंद करवाई। अरे भाई हम कब तक बंद कराएंगे? अब ड्राइवर कहता है साहब मैं क्यों भिड़ूं? देखो भिड़ना पड़ता है। मेट्रो के अंदर लाइन लगा दी, ऑटो भी लगा दी, एक को मैंने पकड़ लिया, थोड़ा वही बदतमीजी करी उसने, तो अपन ने देखो मुंह की लड़ाई मत लड़ो, पहले कानून की लड़ो, कानून नहीं माने फिर मारो उसको भले। कानून की लड़ाई नहीं माना, पीसीआर बुलाई, पीसीआर आने बाद पढ़ने लग गया, सब कुछ करने लगे। मैंने भाई अब क्या होता है? तो वो है भाई, वो कोई हमारे को अलग से हुआ थोड़ी है। आप भी ड्राइवर, अगर आपके लिए 10 ड्राइवर खड़े तो आप किसी की हिम्मत नहीं है वो खड़ा हो जाए। लेकिन क्या है, हमारे साथी लोग बिल्कुल अपना सहयोग नहीं देते, इसलिए हम पीछे होते जा रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे स्वार्थ जितने भी बैठे हैं, कभी भी भविष्य में किसी ने कॉल भी किया होगा, मैं कभी ये नहीं पूछता हूँ किस यूनियन से, क्यों उसने हमारे पे विश्वास करके हमें कॉल किया। तो मेरा नैतिक बनता था कि मैं उसको जाऊँ और उसकी हेल्प करूँ, चाहे मुझे उसकी सफलता मिले या न मिले, वो बात की बात है। पीछे नहीं हटते, फिर भी हटते हम, लेकिन पीछे नहीं हटे। अब लोगों को क्या, अन्य यूनियन साथ भी जुड़ जाते हैं, वो कभी अभी आज हमने ये कार्यक्रम करा, हमारा मसूल क्या होता है कार्यक्रम करने के लिए, एक तो हमें नॉलेज मिलती है कि 15 अगस्त 26 में होता क्या है। आज हम बैठे एक दिन के लिए बैठे, आज इतना समय आप लोगों ने दिया, मैं कहता हूँ किसी के पास समय नहीं होता है, ये फैक्ट बात है। आजकल अपना कमाए हम समय दें, ये आप सब पहले बहुत धन्यवाद बात रहे हैं जो इतना समय आप लोगों ने यहाँ पे दिया। और एक कॉल के ऊपर ही भाषा बात नहीं बोला, ठीक है, जैसे आज उन्होंने कहा ड्राइवर कम है इस समय, हमारा कोई मीटिंग करने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमने कहा देखो रोज हम बैठेंगे तो कोई समय भी नहीं दे पाता। आज हमारी 40 हो गई तो हम इसके बारे में चर्चा भी कर ले मंच के माध्यम से। पूरे में भी जब कार टैक्सी वाले ने वहाँ बुलाया था, मैं भी गया था, वैसा कि बच्चे की तबीयत खराब थी, थोड़ा लेट आए थे, मैं किया था। तो मैंने उनको ये कह दिया था, हम जो बात बोल रहे हैं ना, आपको आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप देख लो कि जो भी आपकी समस्या अगर समाधान नहीं हो, तब आप बोलो साहब आपका मंच में कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सहयोग चाहिए। आज हमने आह्वान कर दिया, आप लोग आए नहीं। हमने ये बेचारे चालक कई ऐसे हैं कि हमने गए वहाँ पे, हाँ सब ये कार्यक्रम करना है, वहीं से मुर्दाबाद किया चक्का जाम, तो भाई सबने चक्का जाम किया। क्यों किया? अब ये मेरे पीछे टीम है तो मेरे को हिम्मत होती है, आज मेरे पीछे खड़ा नहीं हो तो मेरे को कौन पूछता? कोई नहीं पूछेगा। तो इसलिए पीछे का मतलब यह कि आप ताकत हो। और फिर कई लोग कहते हैं देखो हर आदमी बराबर का नहीं होता, सब यूनियन ने क्या किया हमारे लिए। मैं कह रहा हूँ, मैं अपने मन की बात बोलता हूँ, मैं खुद कहता हूँ 93 से डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाए। अरे भाई साहब हमारे पास जैसे भी बताया कि ये कार्यक्रम हम कर सकते हैं, हम इसके लिए अपनी कंपनी बना सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उसका कारण हो गया हमारे संगठन के लोग टूट के अपनी अपनी यूनियन बनने लग गए। अरे भाई हमने कहा, आज भी कह रहे हम कि आप यूनियनों के अलग अलग अकाउंट हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक ही अकाउंट होना चाहिए यूनियन का। और प्रत्येक जयपुर के अंदर जो भी ऑटो रिक्शा चल रहा है उसका मिनिमम 4 से चंदा होना चाहिए, उसका वो फंड आपके जमा हो और वही उनके चालकों की अगर हम फंड इकट्ठा करते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने राजनीति करी है, साहब मेरा नाम अखबार में आना चाहिए, हम क्या करते क्या नहीं करते पता नहीं है। मैं अपने संगठन के मेरे सभी साथियों का बहुत तेजी से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप रजिस्टर उठा के देख लें, हम लोग महीने में एक मीटिंग बिल्कुल करते हैं। जो मैं कह दूंगा मेरे पदाधिकारी मान्य
सभी लोग कहते हैं भाई साहब आप जो कहते हो फाइनल है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक दिल से वो मेरा करते भाग, लेकिन फिर भी कई नॉलेज ऐसी होती है कि जो मेरे में नहीं होगी मेरे साथी में होगी। हमेशा नेता को करता है तो वो ये नहीं समझेंगे यार मैं हूँ, मैं कभी सक्सेस नहीं होता है। हम लोग मीटिंग करके बात कर लेते हैं कि भाई आप बताओ इसके बारे में समस्या अपन क्या करें, आगे कैसे बढ़ेंगे। हम आज मैं काम कर रहा हूँ और जरूरत पड़े कि मैं हमेशा करता हूँ, वो नॉलेज पर ले। पूर्व में किसी अभी 10 साल पहले की बात है, मेरे और भी साथी थे, एक कार्यक्रम 26 जनवरी का नहीं कर पाया था। मैं कह रहा हूँ देखो टीवी के साथ मजबूरी भी हो सकती है, छोटा ही कार्यक्रम करोगे, मामूली कार्यक्रम हम 2 आदमी भी आते तो हम झंडा राउंड कर सकते हैं। उस दिन से मेरे को लगा यार वाकई में मैं उस जयपुर में नहीं था, मेरी भतीजी की शादी थी, बताओ झंडा रोड नहीं हुआ, तो मुझे बड़ा अफसोस हो इस बात का। मैंने कहा यार बताओ मैंने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर रखी, लेकिन टीम को सक्षम हो, वो ये ना देखे भाई मैं, अरे आप करोगे आज कल को नॉलेज पाओगे, कल हम किसी काम से चलेगा आप झंडा लगा के बैठ सकते हो। आज मैं बता रहा हूँ कार्यक्रम होता है ना, ये कहे भाई साहब आप आवाज लगाओगे तो हम आ जाएंगे और आ जाते हैं, लेकिन आवाज क्यों लगाऊं, ये आपके अंदर की जिम्मेदारी होती है कि यार मैं आकर के सवेरे खड़ा हो जाऊँ। अब ये बनता है सवेरे मुझे 5 बजे कहते हैं भाई साहब मैं आ जाता हूँ, ठीक है 5:30 पौने 6 बजे आ जाता है, तो आने से क्या हिम्मत होती, काम तो तरीके से हो जाएगा, लेकिन एक ये होता है नहीं यार साथी मेरे पास खड़ा हुआ है। तो समय हम देते हैं कम से कम कार्यक्रम संगठन के प्रति एक हों और लोगों को जोड़े, तब वही बात है मन की लड़ाई वो तो चलती रहेगी, अपन कभी नहीं करते तो यहाँ भी लड़ सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन संगठन के प्रति एक हो, एक ही संगठन बन जाए और एक ही जगह चंदा आए और एक ही सब कार्यकारिणी मेंबर बन जाए, तो कह रहा हूँ जयपुर में और हमारे लोगों में सबसे बड़ी है। और हम ये साहब आप करें ना, आप अगर मान लो हमारे से होशियार है आप आइए, हम ये नहीं कह रहे कि हम तो आपके पीछे चलने ही तैयार हैं। कभी भी संघर्ष के टाइम पे जैसे हम लोग गए ये सब बैठे पूछ लो, कभी भी कहीं नो अभी के साथ परमिशन नहीं पड़ती है, पीसीआर आई खाने वाले ने पूछा उसने शक्ल देखी बोला ठीक है, उनको पता हम अपने तरीके से सही तरीके से रैली निकाली, देखो कोई कुछ नहीं बोला। हम सिस्टमी तरीके से लड़ते हैं, हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें कागज की लड़ाई मुंह की लड़ाई की लड़ने की जरूरत ही नहीं, हाथ की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, वो आखिरी हथियार वो भी हम लड़ेंगे। अब प्राइवेट व्हीकल के बारे में और जो अपनी समस्या है आपको जैसे ग्रुपों में सब लोग जुड़े हुए हैं, जैसे भी कार्यक्रम हम सरकार के द्वारा दे रहे हैं और अभी 26 तारीख तक का इंडिकेट दिया हुआ था, तो उसमें हम पता करेंगे कलेक्टर साहब से जाके जो भी सीएम हाउस में ज्ञापन किया था वो उसकी क्या चर्चा हुई, उसकी जैसी भी रूपरेखा होगी आपको माध्यम से बता दिया जाएगा। मेहरबानी करके जब भी आह्वान किया जाए जरूर पहुंचे। तो जयपुर में सबसे पहले एक वो आता लाइसेंस का पंच होना शुरू हुआ था, तो मैंने सबसे पहला विरोध हम लोगों ने यादगार में जाके किया था। यादगार के अंदर कभी किसी ने प्रदर्शन नहीं किया था, भले पुराने समय में हम लोग अंदर तक जाता कि हमने करा क्यों। मैं अपनी बता रहा हूँ कि घर पे आज हमारे पिताजी ऊपर पहुंच गए, उनको इस बात का था लड़ते थे मेरे को, मैंने देखो घर से निकलता हूँ तो वो आपका समय वापिस आऊंगा या नहीं आऊंगा मेरा भरोसा कीजिए, मैंने यही फ्रंट करके लड़ता हूँ। कई बार पुलिस वाले से माता होती है डायरेक्ट भी होती है, कई बार मैंने फ्रंट करा या तो काम करता हूँ तो तन मन धन से मैं करता हूँ, मैं मेरे को ये नहीं। और ड्राइवरों के लिए मैं आधी रात के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तो आप जानते हैं बिना सहयोग कुछ भी नहीं है। अगर आपका सहयोग रहेगा ऐसा कोई कर नहीं है जो हम नहीं खींच सकते। और ये प्राइवेट मोटरसाइकिल भी हाई कोर्ट फरवरी के अंदर हमारा कोई डिसीजन नहीं करता है, तो हम रोड पे आकर के इनका कार्यक्रम करके और प्रशासन को अलग करके आएंगे। अगर आपने हमारे प्राइवेट जितने भी व्हीकल 4 व्हीलर 3 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी चल रहे हैं अगर आपने बंद नहीं करे तो चक्का जाम किया, अगर हमको ऑफिसों को ताले लगेंगे तो हम बिल्कुल तैयार हैं। माता की साथियों, अब अपन जितनी सभा करेंगे बहुत आपने जो समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप यहीं पे समापन करते हैं, जैसा भी वो आगे कार्यक्रम होगा आप लोगों का संगठन दिखता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के माध्यम से। और आप अभी से सोचें कि जो भी आपका जो भी कार्यक्रम होगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। और हमारे साथी में से अगर कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो वो मंच पे आ सकता है, वो ये ना कहे क्योंकि 2 शब्द वो भी बोल सकता है, उसको पूर्ण रूप से अधिकार है। कोई बातें हमसे रह गई हो सकता है उसको वो भी बोल सकता है। कोई भी अपना चालक भाई, कोई भी किसी के मन में, किसी भी भाई के मन में कोई भी विचार हो, कृपया करके मेरा निवेदन है उनसे कि वो आ जाए और अपने विचारों को व्यक्त करें। हो सकता है कि कुछ बातें हमारे दिमाग से लेस हो रही हो और वो आपके दिमाग में चल रही हो, तो आप सभी भाई लोगों के विचार हमारे लिए शिरोधार्य हैं। किसी भाई के मन में कोई विचार है तो कृपया रखिए। अन्य अधिकारीगण आपसे भी कुछ चर्चा रखना चाहते हैं तो आप भी प्लीज रखिए कि कैसे इसको आगे एक्शन में लेकर आना है।
तो आप भी प्लीज रखिए, क्योंकि हम तो अभी पहली बार मिले हैं, हम आगे एक्शन तो आप सभी को लेना है, मिलकर लेना है।